हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4। देखिए आपकी मैथ का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित 100 समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण भी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 10 में से हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे 4th, 5th और 6th नंबर। इसके बाद 4 क्वेश्चन और बचेंगे जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड दोनों को प्रूव करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 1 + sec a इक्वल sin स्क्वायर ए अपान 1 - cos ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है 1 + sec a अपान sec a। अब हम sec a को cos के पद में लिखेंगे जब, तो जो sec होता है वो cos के पद में इस तरह से होता है 1/cos a। इसी तरह से जो ये sec a है यहाँ पे भी हम इसको cos के पद में लिख लेंगे cos a। इसका रीज़न ये है चूँकि sec a इक्वल होता है 1/cos a, क्योंकि जो sec a है वहाँ पे हमने 1/cos a लिख दिया है ना, क्योंकि sec और cos जस्ट इनवर्स रिवर्स होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम 1/cos लिख सकते हैं sec की जगह पर। इसके बाद यहाँ पे अगर हम LCM लेंगे तो cos का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा cos a + 1/cos a। ये हमने cos का गुणा 1 में किया, cos 1 कम cos a + 1/cos a, ये तो अंश का है। अब ये जो हर में 1/cos लिखा है इसे हम पलट देंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो जो 1/cos है वो पलट करके हो जाएगा cos/1 हो जाएगा। cos से cos तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा। इसको सीधा लिख लेंगे 1 + cos a को, क्योंकि ये प्लस में है तो हम लिख सकते हैं 1 + cos a। चलिए इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद मेरा यहाँ पे राइट साइड में जो क्वेश्चन है इसको भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में 1 + cos a आया है तो राइट साइड को भी सॉल्व करके 1 + cos a हमें लाना है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है sin स्क्वायर a अपान 1 - cos स्क्वायर a। अब देखिए जो sin स्क्वायर है उसे हम cos स्क्वायर के पद में लिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर 1 + cos a चाहिए। इसका मतलब मुझे cos के पद में आंसर चाहिए, तो मैं sin स्क्वायर को cos स्क्वायर के पद में लिखूंगा, चूँकि sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप यहाँ पे थीटा की जगह पर a दिया है तो sin स्क्वायर a की जगह पर लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर a। ठीक है, इस सूत्र से हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन की जगह पर हम ये लिख लेंगे 1 - का cos स्क्वायर a 1 - यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है 1 - cos a दिया है ना, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया था। ये देखिए आपका क्वेश्चन में यहाँ पे cos a बस दिया है ना, यहाँ भी cos a है, तो ये आपका हो जाएगा cos a। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करना है। एक को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो यहाँ हम अपनी सवाल को सिद्ध करने के लिए 1 की जगह पर 1 का वर्ग लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 1 - का cos a। अब हम यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे a² - b² का। a² - b² बराबर क्या होता है, देखिए ये सूत्र होता है a² - b² होता है, क्या होता है a + b a - b। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो a की जगह पर 1 है, b की जगह पर cos है, तो ये हो जाएगा a + b।
और ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए, ये कैंसिल कर देंगे, है ना, a प्लस बी a माइनस बी। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा आ चुका है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। देख सकते हैं कि जो हमने लेफ्ट और राइट दोनों सॉल्व किया तो लेफ्ट साइड में 1 प्लस कॉस ए आ रहा है, राइट साइड में भी 1 प्लस कॉस ए आ रहा है। इन दोनों मान बराबर हैं लेफ्ट राइट के, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? स्पष्ट है कि हम लिख लेंगे 1 व 2 से स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, ये लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 में भी 1 प्लस कॉस ए आ रहा है और समीकरण 2 में भी 1 प्लस कॉस ए आ रहा है। ये लेफ्ट साइड की वैल्यू है, ये राइट साइड की वैल्यू है, और लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू अगर समान है तो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो जाएगा, है ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो इसे आप लोग अगर नोट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए या तो इसको लिखिए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, है ना, पिछले साल जो था पेपर में ये क्वेश्चन आया था, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके 10 के 10 क्वेश्चन आपको रेडी रखने हैं क्योंकि इन 10 में से एक क्वेश्चन 101% आता है, आपके मेन एग्जाम में आता है, ठीक है, 5 नंबर से आता है, तो इन्हें ध्यान रखना है। और क्योंकि ये आपके काम की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको भी इतना करना चाहिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, है ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग देखने के बाद वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ना, क्या होता है कि आपका वीडियो लाइक करने से कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होती है ना, कोई परेशानी नहीं होती। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि आपके काम की चीज़ें हम दे पा रहे हैं। उस मोटिवेशन की वजह से हम आपका अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाते हैं और बनाते रहते हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी मोटिवेट करना चाहिए। चलिए अब इस यहाँ पे हम 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका ये है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हो गया इक्वल में है कोसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए हम लेफ्ट साइड से चलेंगे और राइट साइड प्रूव करके लाएंगे कोसेक और कॉट, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे राइट साइड में कोसेक और कॉट की ज़रूरत है, तो कोसेक तभी आएगा जब 1 के बटे में साइन थीटा आएगा, और कॉट तभी आएगा जब कॉस के बटे में साइन थीटा आएगा, क्योंकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट होता है, 1 बटे साइन थीटा कोसेक होता है। तो हमें यहाँ से बात स्पष्ट होती है कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, अंश व हर में किससे भाग देंगे, साइन ए से भाग करने पर। चलिए हम यहाँ पे भाग कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा कॉस ए, और इसमें हम किससे भाग दे रहे हैं, साइन ए से। इसमें भी ये साइन ए लिखा है, इसमें भी हम किससे भाग देंगे, साइन ए से। ये 1 लिखा है, इसमें भी हम किससे भाग देंगे, साइन ए से। ये कॉस ए है आपका, इसमें भी हम भाग देंगे साइन ए से, प्लस ये साइन ए लिखा है, इसमें भी हम भाग देंगे किससे, साइन ए से, माइनस का 1 अपान साइन ए, ठीक है। इस तरह से हमने अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बच्चा कास बटे साइन हम लिख लेंगे कॉट थीटा होता है, ठीक है, कॉट थीटा होता है कास थीटा बटे साइन थीटा को क्या लिखते हैं, कॉट थीटा लिखते हैं, कॉट ए। और ये माइनस का 1 हो गया, और ये प्लस 1 बटे साइन जो है क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन कोसेक हो जाएगा, ठीक है, कोसेक ए। इसी तरह से यहाँ भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा आ रहा है, तो हम इसे लिख लेंगे कॉट ए, और प्लस का 1 लिखेंगे और माइनस
कोसेक ए। ठीक है, अगली लाइन में हम लिखने वाले हैं इसी के आगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोसेक और कॉट को एक साथ लिखेंगे, जो -1 उसको बाद में लिख लेंगे। तो इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोसेक लिख रहे हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस का 1। इसी प्रकार से ये कोसेक तो माइनस में जैसे हम बाद में ही लिखेंगे, जो कॉट प्लस का उसको पहले लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का 1। ये एक को बाद में लिख लिया, कोसेक को पहले कॉट को पहले, है ना। तो कॉट हुआ, फिर कोसेक माइनस वाला, फिर प्लस का 1 हुआ। अब ऐसा करते हैं, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक सूत्र होता है यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इस सवाल में। इस एक की जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये एक सरल समीकरण है जो मैंने सिद्ध किया है। आपको वीडियो के लिंक में इसको प्रूव करने का जो वीडियो है लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो देखिए ये जो एक है इसकी जगह पर हम इतना लिखेंगे क्योंकि एक के बराबर ये होता है। ठीक है, तो ये देखिए, क्योंकि आपके मैथ में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैथ में हमारे ना एक नियम चलता है अपना उल्लू सीधा करने वाला, है ना। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है कि देखिए हम लोग कभी ये मिलता था कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर तो एक लिखते थे, लेकिन देखिए एक के बराबर ये लिखा है इसलिए हम एक की जगह भी ये लिख रहे हैं, है ना। तो बराबर अगर है तो बराबर होता है, तो एक की जगह हम इसको लिख सकते हैं, एक की जगह हम इतना लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया। ठीक है, और अपान में जो लिखा है उसको एज इट इज रहने देना है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये हमारा अपान में है, लिखा रहने देंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि ये तो मेरा हुआ एक पद कोसेक ए, ये क्या है, कोसेक ए पहला पद है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये पहला पद है। इसमें बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं, सही रहेगा। ये इसमें बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं, ये वाला हो गया। फिर माइनस, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और फिर होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी भी लिख लेते हैं, ए माइनस बी। ये सूत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि एक बार हमने यहाँ पे किया है पिछले सवाल में। और ये जो बटे में दिया है इसको हम लिख लेंगे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, ये एक पद मान लेते हैं, जो दूसरा कोष्ठक है वो दूसरा पद है, इसमें भी कोसेक माइनस कॉट है, इसमें भी कोसेक माइनस कॉट है, तो दोनों से कोसेक माइनस कॉट कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब अगर आप इसमें से ये कॉमन लिए तो इसकी जगह पर तो एक बचेगा माइनस, ये कॉमन हो गया, लेकिन ये तो बचा है ना अब इसमें दूसरे पद में, तो ऐसे लिखेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हर में, इसको एज इट इज रहने देना है आपको। ठीक है, ये चलिए अब मैं इसको अगला स्टेप जो है यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप लोग इधर का नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जो आपने कॉमन लिया है तो इसको तो रहने देना है जैसा है, कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है, यही तो चाहिए है जो ये आ चुका है, तो इसको कुछ नहीं करना है, उसको हम खोलेंगे। ठीक है, कैसे, ये एक आया, माइनस चिन्ह से आपने जब गुणा किया, ठीक है, तो ये जो कोसेक है वो तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अंदर कोसेक प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जो प्लस है ये जो कोसेक है वो तो माइनस हो जाएगा, खोलेंगे तो कोसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस कोट ए। ठीक है, बटे ये हुआ कोट ए माइनस
कोसेक ए प्लस 1। एक बार हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह से लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कॉट है वो धन है तो मैं उसे पहले लिख लेता हूँ, जो धनात्मक है उसको पहले लिख लिए। फिर कोसेक को लिखेंगे, कोसेक तो ऑलरेडी ऋणात्मक ही है, और ये जो एक है वो तो धनात्मक है, उसको बाद में लिख लिए, मतलब अचर संख्या को बाद में लिखे। फिर जो नीचे लिखा है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये देखिए सेम चीज़ में मिल गई, ये कैंसिल हो जाएगी और ये हमारा आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये आपको राइट साइड में लाना था तो ये आ चुका है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, जिसे हमें सिद्ध करना था ये आ चुका है राइट साइड। चलिए, बस यहाँ पे एक ट्रिक थी, इसे आपको बस ध्यान रखना है कि एक की जगह पर आपको ये रखना पड़ेगा, सिर्फ अंश में, हर में नहीं रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप जो क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी मोस्ट लिख लेना है, क्योंकि जो रूट वाली सवाल है अक्सर आपके पेपर में पूछी जाती है ना। इस चैप्टर से अगर एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनता है तो जो रूट वाली सवाल है वो ज़रूर आती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। है बहुत ही जी, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए पेपर में आती है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए पान 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और ये प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड से रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। ये आपका लिखा हुआ है, हम हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं। हर में 1 माइनस साइन ए है तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर एक बार लिख देते हैं इसको, फिर परिमेयीकरण करते हैं। यहाँ पे लिख लेना है आपको, हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर। तो देखिए यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि हर में आखिर है क्या। ये तो अंश में है, हर में आपका है क्या 1 माइनस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए जो दिया है, इस 1 माइनस साइन ए का जब परिमेयीकरण करेंगे तो हमें पता है कि परिमेयीकरण करते समय चिन्ह बदल दिया जाता है। ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर लेंगे, 1 प्लस साइन ए, तो इसका गुणा करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। ये आपका हो गया क्या, परिमेयीकरण। तो अब मैं आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए 1 प्लस साइन है ऊपर, यहाँ पे एक ये है एक ये है, 2 बार हो गया ना। अब कोई चीज़ जब रूट के अंदर 2 बार होती है तो वो क्या होती है, एक बाहर आ जाती है। इसका मतलब 1 प्लस साइन ए का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन ए 2 बार है, होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे सूत्र बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। अब a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक धन साइन ए 2 बार है तो इसको हम एक बाहर निकालेंगे, क्योंकि एक धन साइन ए का जोड़ा बन रहा है। एक का वर्ग क्या होगा, एक का वर्ग तो एक ही होगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो चलिए अब हम इसमें पुट कर देंगे, ये तो अंश है। यहाँ इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, तो रूट में लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट लाइन में आएगा 1 प्लस साइन ए वन। जो कॉस स्क्वायर है डबल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार लिख लेंगे। और जब एक बार लिखने के बाद अब देखिए एक के भी बटे कॉस ए है, साइन के भी बटे कॉस ए है, तो हम दोनों के जो बटे लिखा हुआ उसको अलग अलग लिख लेंगे। साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं। देखिए एक बटे कॉस लिख सकते हो आप, और साइन बटे कॉस, तो यहाँ पे प्लस है ना, दोनों पदों के साथ कॉस को लिख दिए। अब एक बटे कॉस क्या होता है, सेक होता है, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। एक बटे कॉस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका आ गया क्या, राइट हैंड साइड। ये आपको प्रूव करके लाना था। ठीक है,
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के 7, 8, 9, 10। तब तक के लिए धन्यवाद।